अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब अहबाब देखेंगे कि यहाँ पर गाजी यूसुफ चूँकि रानिया और वज़ीर ख़ान को बाहर के मुल्क भेजना चाहता है, क्योंकि ये सिहान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर सेफ़ नहीं और यहाँ पर जो रानिया के साथ जो हुआ था, अब इस सदमे से उसको निकालने के लिए उसे बाहर के मुल्क ही भेजना मुनासिब है। अब यहाँ पर सिहान तो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन रानिया जाने को तैयार नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार वो मान लेती है कि मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप इल्हाम को ना मत छोड़िएगा, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगती है। सिहान को भी अब मोहब्बत चूँकि इल्हाम से हुई है, इल्हाम से मोहब्बत करना शुरू हो गया है और इल्हाम भी सिहान से मोहब्बत करती है। जब बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एलिफ के, तो वहाँ पर इजहार मोहब्बत भी सिहान ने किया था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और इल्हाम यहाँ पर कहती है कि मुझे तुम भी बहुत पसंद हो, क्योंकि तुमसे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ। अब यहाँ पर रानिया और वज़ीर ख़ान को जब लेकर जा रहे होते हैं, ये लोग एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में लाला के बंदे आकर के उन्हें उठा लेते हैं, वहाँ से लेकर चले जाते हैं और कहीं पर उसे बांध लेते हैं। सिहान को पता चलता है तो सिहान भी अपने बंदों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान खूब लड़ाई शुरू हो जाती है, खूब लड़ते हैं एक दूसरे से, फायर होती है, लेकिन यहाँ पर शायद लाला आकर वो फायर कर देते हैं और वो गोली आकर के सिहान को लग जाती है। सिहान बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है, लेकिन लाला वहाँ से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर सिहान को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट होती है, इलाज होता है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जब पता चलता है कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है, हॉस्पिटल पहुँचता है, इल्हाम भी वहाँ मौजूद होती है। दूसरी बार अपने बेटे को मौत के इतने करीब देकर के गाजी यूसुफ का दिल पिघल जाता है। वो जाकर के इल्हाम के आगे हाथ जोड़ देता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ बुरा किया है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इल्हाम कहती है जिस तरह से तुम गिड़गिड़ा रहे हो, मेरी बहन भी इसी तरह गिड़गिड़ाई होगी। क्या तुमने उस पर रहम किया जो अब तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अपने रब से माफ़ी मांगो। मैं क्या होती हूँ माफ़ करने वाला? तुम्हें अपने रब से, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। इल्हाम ये कह करके वहाँ से चली जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या सिहान बच जाता है या फिर इसी गोली से उसकी मौत हो जाती है। तो ड्रामा देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब अहबाब देखेंगे कि यहाँ पर गाजी यूसुफ चूँकि रानिया और वज़ीर ख़ान को बाहर के मुल्क भेजना चाहता है, क्योंकि ये सिहान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर सेफ़ नहीं और यहाँ पर जो रानिया के साथ जो हुआ था, अब इस सदमे से उसको निकालने के लिए उसे बाहर के मुल्क ही भेजना मुनासिब है। अब यहाँ पर सिहान तो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन रानिया जाने को तैयार नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार वो मान लेती है कि मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप इल्हाम को ना मत छोड़िएगा, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगती है। सिहान को भी अब मोहब्बत चूँकि इल्हाम से हुई है, इल्हाम से मोहब्बत करना शुरू हो गया है और इल्हाम भी सिहान से मोहब्बत करती है।
جب برتھ ڈے یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے الف کے، تو وہاں پر اظہار محبت بھی سیحان نے کیا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور الہام یہاں پر کہتی ہے کہ مجھے تم بھی بہت پسند ہو، کیونکہ تم سے میں بہت ہی زیادہ امپریسڈ ہوئی ہوں۔ اب یہاں پر رانیہ اور وزیر خان کو جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن راستے میں لالا کے بندے آ کر کے انہیں اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اور کہیں پر اسے باندھ لیتے ہیں۔ سیحان کو پتہ چلتا ہے تو سیحان بھی اپنے بندوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے درمیان خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، خوب لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، فائر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شاید لالا آ کر وہ فائر کر دیتے ہیں اور وہ گولی آ کر کے سیحان کو لگ جاتی ہے۔ سیحان بہت ہی زیادہ زخمی ہوتا ہے، لیکن لالا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سیحان کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے، الہام بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ دوسری بار اپنے بیٹے کو موت کے اتنے قریب دیکھ کر کے غازی یوسف کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ جا کر کے الہام کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ برا کیا ہے، تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ الہام کہتی ہے جس طرح سے تم گڑ گڑا رہے ہو، میری بہن بھی اسی طرح گڑ گڑائی ہوگی۔ کیا تم نے اس پر رحم کیا جو اب تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو؟ اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگو، میں کیا ہوتی ہوں معاف کرنے والا، تمہیں اپنے رب سے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ الہام یہ کہہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سیحان بچ جاتا ہے یا پھر اسی گولی سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ڈرامہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل ہمراہی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب احباب دیکھیں گے کہ یہاں پر غازی یوسف چونکہ رانیہ اور وزیر خان کو باہر کے ملک بھیجنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سیحان کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی یہاں پر سیف نہیں، اور یہاں پر جو رانیہ کے ساتھ جو ہوا تھا، اب اس صدمے سے اس کو نکالنے کے لیے اسے باہر کے ملک ہی بھیجنا مناسب ہے۔ اب یہاں پر سیحان تو اسے بہت ہی زیادہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، لیکن رانیہ جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ بہت ہی زیادہ سمجھانے کے بعد آخرکار وہ مان لیتی ہے کہ میں جانے کو تیار ہوں، لیکن آپ الہام کو مت چھوڑیے گا، وہ بہت اچھی ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے۔ سیحان کو بھی اب محبت چونکہ الہام سے ہوئی ہے، الہام سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، اور الہام بھی سیحان سے محبت کرتی ہے۔ جب برتھ ڈے یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے الف کے، تو وہاں پر اظہار محبت بھی سیحان نے کیا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور الہام یہاں پر کہتی ہے کہ مجھے تم بھی بہت پسند ہو، کیونکہ تم سے میں بہت ہی زیادہ امپریسڈ ہوئی ہوں۔ اب یہاں پر رانیہ اور وزیر خان کو جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن راستے میں لالا کے بندے آ کر کے انہیں اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اور کہیں پر اسے باندھ لیتے ہیں۔ سیحان کو پتہ چلتا ہے تو سیحان بھی اپنے بندوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے درمیان خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، خوب لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، فائر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شاید لالا آ کر وہ فائر کر دیتے ہیں اور وہ گولی آ کر کے سیحان کو لگ جاتی ہے۔ سیحان بہت ہی زیادہ زخمی ہوتا ہے، لیکن لالا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سیحان کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے،
इल्हाम भी वहाँ मौजूद होती है। दूसरी बार अपने बेटे को मौत के इतने करीब देकर के गाजी यूसुफ का दिल पिघल जाता है। वो जाकर के इल्हाम के आगे हाथ जोड़ देता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ बुरा किया है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इल्हाम कहती है, जिस तरह से तुम गिड़गिड़ा रहे हो मेरी बहन भी इसी तरह गिड़गिड़ाई होगी। क्या तुमने उस पर रहम किया जो अब तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अपने रब से माफ़ी मांगो। मैं क्या होती हूँ माफ़ करने वाला? तुम्हें अपने रब से, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। इल्हाम ये कह करके वहाँ से चली जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या सिहान बच जाता है या फिर इसी गोली से उसकी मौत हो जाती है। तो ड्रामा देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब अहबाब देखेंगे कि यहाँ पर गाजी यूसुफ चूँकि रानिया और वज़ीर ख़ान को बाहर के मुल्क भेजना चाहता है, क्योंकि ये सिहान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर सेफ़ नहीं और यहाँ पर जो रानिया के साथ जो हुआ था, अब इस सदमे से उसको निकालने के लिए उसे बाहर के मुल्क ही भेजना मुनासिब है। अब यहाँ पर सिहान तो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन रानिया जाने को तैयार नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार वो मान लेती है कि मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप इल्हाम को ना मत छोड़िएगा, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगती है। सिहान को भी अब मोहब्बत चूँकि इल्हाम से हुई है, इल्हाम से मोहब्बत करना शुरू हो गया है और इल्हाम भी सिहान से मोहब्बत करती है। जब बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एलिफ के, तो वहाँ पर इजहार मोहब्बत भी सिहान ने किया था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और इल्हाम यहाँ पर कहती है कि मुझे तुम भी बहुत पसंद हो, क्योंकि तुमसे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ। अब यहाँ पर रानिया और वज़ीर ख़ान को जब लेकर जा रहे होते हैं, ये लोग एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में लाला के बंदे आकर के उन्हें उठा लेते हैं, वहाँ से लेकर चले जाते हैं और कहीं पर उसे बांध लेते हैं। सिहान को पता चलता है तो सिहान भी अपने बंदों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान खूब लड़ाई शुरू हो जाती है, खूब लड़ते हैं एक दूसरे से, फायर होती है, लेकिन यहाँ पर शायद लाला आकर वो फायर कर देते हैं और वो गोली आकर के सिहान को लग जाती है। सिहान बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है, लेकिन लाला वहाँ से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर सिहान को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट होती है, इलाज होता है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जब पता चलता है कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है, हॉस्पिटल पहुँचता है, इल्हाम भी वहाँ मौजूद होती है। दूसरी बार अपने बेटे को मौत के इतने करीब देकर के गाजी यूसुफ का दिल पिघल जाता है। वो जाकर के इल्हाम के आगे हाथ जोड़ देता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ बुरा किया है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इल्हाम कहती है, जिस तरह से तुम गिड़गिड़ा रहे हो मेरी बहन भी इसी तरह गिड़गिड़ाई होगी। क्या तुमने उस पर रहम किया जो अब तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अपने रब से माफ़ी मांगो। मैं क्या होती हूँ माफ़ करने वाला? तुम्हें अपने रब से, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। इल्हाम ये कह करके वहाँ से चली जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या सिहान बच जाता है या फिर इसी गोली से उसकी मौत हो जाती है। तो ड्रामा देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब अहबाब देखेंगे
कि यहाँ पर गाजी यूसुफ चूँकि रानिया और वज़ीर ख़ान को बाहर के मुल्क भेजना चाहता है, क्योंकि ये सिहान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर सेफ़ नहीं। और यहाँ पर जो रानिया के साथ जो हुआ था, अब इस सदमे से उसको निकालने के लिए उसे बाहर के मुल्क ही भेजना मुनासिब है। अब यहाँ पर सिहान तो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन रानिया जाने को तैयार नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार वो मान लेती है कि मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप इल्हाम को ना मत छोड़िएगा, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगती है। सिहान को भी अब मोहब्बत चूँकि इल्हाम से हुई है, इल्हाम से मोहब्बत करना शुरू हो गया है और इल्हाम भी सिहान से मोहब्बत करती है। जब बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एलिफ के, तो वहाँ पर इजहार मोहब्बत भी सिहान ने किया था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और इल्हाम यहाँ पर कहती है कि मुझे तुम भी बहुत पसंद हो, क्योंकि तुमसे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ। अब यहाँ पर रानिया और वज़ीर ख़ान को जब लेकर जा रहे होते हैं, ये लोग एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में लाला के बंदे आकर के उन्हें उठा लेते हैं, वहाँ से लेकर चले जाते हैं और कहीं पर उसे बांध लेते हैं। सिहान को पता चलता है तो सिहान भी अपने बंदों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान खूब लड़ाई शुरू हो जाती है, खूब लड़ते हैं एक दूसरे से, फायर होती है, लेकिन यहाँ पर शायद लाला आकर वो फायर कर देते हैं और वो गोली आकर के सिहान को लग जाती है। सिहान बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है, लेकिन लाला वहाँ से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर सिहान को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट होती है, इलाज होता है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जब पता चलता है कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है, हॉस्पिटल पहुँचता है। इल्हाम भी वहाँ मौजूद होती है। दूसरी बार अपने बेटे को मौत के इतने करीब देकर के गाजी यूसुफ का दिल पिघल जाता है। वो जाकर के इल्हाम के आगे हाथ जोड़ देता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ बुरा किया है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इल्हाम कहती है, जिस तरह से तुम गिड़गिड़ा रहे हो, मेरी बहन भी इसी तरह गिड़गिड़ाई होगी। क्या तुमने उस पर रहम किया जो अब तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अपने रब से माफ़ी मांगो। मैं क्या होती हूँ माफ़ करने वाला? तुम्हें अपने रब से, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। इल्हाम ये कह करके वहाँ से चली जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या सिहान बच जाता है या फिर इसी गोली से उसकी मौत हो जाती है। तो ड्रामा देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब अहबाब देखेंगे कि यहाँ पर गाजी यूसुफ चूँकि रानिया और वज़ीर ख़ान को बाहर के मुल्क भेजना चाहता है, क्योंकि ये सिहान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर सेफ़ नहीं। और यहाँ पर जो रानिया के साथ जो हुआ था, अब इस सदमे से उसको निकालने के लिए उसे बाहर के मुल्क ही भेजना मुनासिब है। अब यहाँ पर सिहान तो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन रानिया जाने को तैयार नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार वो मान लेती है कि मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप इल्हाम को ना मत छोड़िएगा, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगती है। सिहान को भी अब मोहब्बत चूँकि इल्हाम से हुई है, इल्हाम से मोहब्बत करना शुरू हो गया है और इल्हाम भी सिहान से मोहब्बत करती है। जब बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एलिफ के, तो वहाँ पर इजहार मोहब्बत भी सिहान ने किया था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और इल्हाम यहाँ पर कहती है कि मुझे तुम भी बहुत पसंद हो, क्योंकि तुमसे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ। अब यहाँ पर रानिया और वज़ीर ख़ान को जब
لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن راستے میں لالا کے بندے آ کر کے انہیں اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اور کہیں پر اسے باندھ لیتے ہیں۔ سیحان کو پتہ چلتا ہے تو سیحان بھی اپنے بندوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے درمیان خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، خوب لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، فائر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شاید لالا آ کر وہ فائر کر دیتے ہیں اور وہ گولی آ کر کے سیحان کو لگ جاتی ہے۔ سیحان بہت ہی زیادہ زخمی ہوتا ہے، لیکن لالا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سیحان کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف قاضی یوسف کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے، الہام بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ دوسری بار اپنے بیٹے کو موت کے اتنے قریب دے کر کے قاضی یوسف کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ جا کر کے الہام کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ برا کیا ہے، تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ الہام کہتی ہے جس طرح سے تم گڑ گڑا رہے ہو میری بہن بھی اسی طرح گڑ گڑائی ہوگی، کیا تم نے اس پر رحم کیا جو اب تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو؟ اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگو، میں کیا ہوتی ہوں معاف کرنے والا، تمہیں اپنے رب سے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ الہام یہ کہہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سیحان بچ جاتا ہے یا پھر اسی گولی سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ڈرامہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل ہمراہی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب احباب دیکھیں گے کہ یہاں پر قاضی یوسف چونکہ رانیہ اور وزیر خان کو باہر کے ملک بھیجنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سیحان کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی یہاں پر سیف نہیں، اور یہاں پر جو رانیہ کے ساتھ جو ہوا تھا، اب اس صدمے سے اس کو نکالنے کے لیے اسے باہر کے ملک ہی بھیجنا مناسب ہے۔ اب یہاں پر سیحان تو اسے بہت ہی زیادہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، لیکن رانیہ جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ بہت ہی زیادہ سمجھانے کے بعد آخرکار وہ مان لیتی ہے کہ میں جانے کو تیار ہوں، لیکن آپ الہام کو مت چھوڑیے گا، وہ بہت اچھی ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے۔ سیحان کو بھی اب محبت چونکہ الہام سے ہوئی ہے، الہام سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، اور الہام بھی سیحان سے محبت کرتی ہے۔ جب برتھ ڈے یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے الف کے، تو وہاں پر اظہار محبت بھی سیحان نے کیا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور الہام یہاں پر کہتی ہے کہ مجھے تم بھی بہت پسند ہو، کیونکہ تم سے میں بہت ہی زیادہ امپریسڈ ہوئی ہوں۔ اب یہاں پر رانیہ اور وزیر خان کو جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن راستے میں لالا کے بندے آ کر کے انہیں اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اور کہیں پر اسے باندھ لیتے ہیں۔ سیحان کو پتہ چلتا ہے تو سیحان بھی اپنے بندوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے درمیان خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، خوب لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، فائر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شاید لالا آ کر وہ فائر کر دیتے ہیں اور وہ گولی آ کر کے سیحان کو لگ جاتی ہے۔ سیحان بہت ہی زیادہ زخمی ہوتا ہے، لیکن لالا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سیحان کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف قاضی یوسف کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے، الہام بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ دوسری بار اپنے بیٹے کو موت کے اتنے قریب دے کر کے قاضی یوسف کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ جا کر کے الہام کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ برا کیا ہے، تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ الہام کہتی ہے
जिस तरह से तुम गिड़गिड़ा रहे हो मेरी बहन भी इसी तरह गिड़गिड़ाई होगी। क्या तुमने उस पर रहम किया जो अब तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अपने रब से माफ़ी मांगो। मैं क्या होती हूँ माफ़ करने वाला? तुम्हें अपने रब से, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। इल्हाम ये कह करके वहाँ से चली जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या सिहान बच जाता है या फिर इसी गोली से उसकी मौत हो जाती है। तो ड्रामा देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे के अगले केस में आप सब अहबाब देखेंगे कि यहाँ पर गाजी यूसुफ चूँकि रानिया और वज़ीर ख़ान को बाहर के मुल्क भेजना चाहता है, क्योंकि ये सिहान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर सेफ़ नहीं। और यहाँ पर जो रानिया के साथ जो हुआ था, अब इस सदमे से उसको निकालने के लिए उसे बाहर के मुल्क ही भेजना मुनासिब है। अब यहाँ पर सिहान तो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन रानिया जाने को तैयार नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार वो मान लेती है कि मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप इल्हाम को ना मत छोड़िएगा, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगती है। सिहान को भी अब मोहब्बत चूँकि इल्हाम से हुई है, इल्हाम से मोहब्बत करना शुरू हो गया है और इल्हाम भी सिहान से मोहब्बत करती है। जब बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एलिफ के, तो वहाँ पर इजहार मोहब्बत भी सिहान ने किया था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और इल्हाम यहाँ पर कहती है कि मुझे तुम भी बहुत पसंद हो, क्योंकि तुमसे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ। अब यहाँ पर रानिया और वज़ीर ख़ान को जब लेकर जा रहे होते हैं, ये लोग एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में लाला के बंदे आकर के उन्हें उठा लेते हैं, वहाँ से लेकर चले जाते हैं और कहीं पर उसे बांध लेते हैं। सिहान को पता चलता है तो सिहान भी अपने बंदों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान खूब लड़ाई शुरू हो जाती है, खूब लड़ते हैं एक दूसरे से, फायर होती है, लेकिन यहाँ पर शायद लाला आकर वो फायर कर देते हैं और वो गोली आकर के सिहान को लग जाती है। सिहान बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है, लेकिन लाला वहाँ से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर सिहान को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट होती है, इलाज होता है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जब पता चलता है कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है, हॉस्पिटल पहुंचता है। इल्हाम भी वहां मौजूद होती है। दूसरी बार अपने बेटे को मौत के इतने करीब देकर के गाजी यूसुफ का दिल पिघल जाता है। वो जाकर के इल्हाम के आगे हाथ जोड़ देता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ बुरा किया है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इल्हाम कहती है जिस तरह से तुम गिड़गिड़ा रहे हो मेरी बहन भी इसी तरह गिड़गिड़ाई होगी। क्या तुमने उस पर रहम किया जो अब तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अपने रब से माफ़ी मांगो। मैं क्या होती हूँ माफ़ करने वाला? तुम्हें अपने रब से, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। इल्हाम ये कह करके वहाँ से चली जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या सिहान बच जाता है या फिर इसी गोली से उसकी मौत हो जाती है। तो ड्रामा देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे के अगले केस में आप सब अहबाब देखेंगे कि यहाँ पर गाजी यूसुफ चूँकि रानिया और वज़ीर ख़ान को बाहर के मुल्क भेजना चाहता है, क्योंकि ये सिहान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर सेफ़ नहीं। और यहाँ पर जो रानिया के साथ जो हुआ था,
اب اس صدمے سے اس کو نکالنے کے لیے اسے باہر کے ملک ہی بھیجنا مناسب ہے۔ اب یہاں پر سیحان تو اسے بہت ہی زیادہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، لیکن رانیہ جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ بہت ہی زیادہ سمجھانے کے بعد آخرکار وہ مان لیتی ہے کہ میں جانے کو تیار ہوں، لیکن آپ الہام کو مت چھوڑیے گا، وہ بہت اچھی ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے۔ سیحان کو بھی اب محبت چونکہ الہام سے ہوئی ہے، الہام سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، اور الہام بھی سیحان سے محبت کرتی ہے۔ جب برتھڈے یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے الف کے، تو وہاں پر اظہار محبت بھی سیحان نے کیا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور الہام یہاں پر کہتی ہے کہ مجھے تم بھی بہت پسند ہو، کیونکہ تم سے میں بہت ہی زیادہ امپریسڈ ہوئی ہوں۔ اب یہاں پر رانیہ اور وزیر خان کو جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن راستے میں لالا کے بندے آ کر کے انہیں اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اور کہیں پر اسے باندھ لیتے ہیں۔ سیحان کو پتہ چلتا ہے تو سیحان بھی اپنے بندوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے درمیان خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، خوب لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، فائر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شاید لالا آ کر وہ فائر کر دیتے ہیں اور وہ گولی آ کر کے سیحان کو لگ جاتی ہے۔ سیحان بہت ہی زیادہ زخمی ہوتا ہے، لیکن لالا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سیحان کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف قاضی یوسف کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے، الہام بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ دوسری بار اپنے بیٹے کو موت کے اتنے قریب دے کر کے قاضی یوسف کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ جا کر کے الہام کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ برا کیا ہے، تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ الہام کہتی ہے جس طرح سے تم گڑ گڑا رہے ہو، میری بہن بھی اسی طرح گڑ گڑائی ہوگی، کیا تم نے اس پر رحم کیا جو اب تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو؟ اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگو، میں کیا ہوتی ہوں معاف کرنے والا، تمہیں اپنے رب سے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ الہام یہ کہہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سیحان بچ جاتا ہے یا پھر اسی گولی سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ڈرامہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل ہمراہی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب احباب دیکھیں گے کہ یہاں پر قاضی یوسف چونکہ رانیہ اور وزیر خان کو باہر کے ملک بھیجنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سیحان کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی یہاں پر سیف نہیں، اور یہاں پر جو رانیہ کے ساتھ جو ہوا تھا، اب اس صدمے سے اس کو نکالنے کے لیے اسے باہر کے ملک ہی بھیجنا مناسب ہے۔ اب یہاں پر سیحان تو اسے بہت ہی زیادہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، لیکن رانیہ جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ بہت ہی زیادہ سمجھانے کے بعد آخرکار وہ مان لیتی ہے کہ میں جانے کو تیار ہوں،